सहयोग लेंगे। लेकिन ये प्रोफेशनल लाइफ है भैया, यहाँ पे रोए का भी भरोसा नहीं होता। एक दिन मैंने अपने सेशन में बताया था आप लोगों को कि जो है एक बच्चे ने अपने बाप से कहा कि पापा पापा मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ, मुझे ज्ञान दो, शिक्षा दो मुझे। उसके बाप ने कहा अच्छा तू नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, चल ला तुझे मैं बताता हूँ, अभी देता हूँ शिक्षा तुझको कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं। उसके बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा सोनू, बोले हाँ पापा, बोले चल छत के ऊपर आ। आगे आगे बाप, पीछे पीछे सोनू। ऊपर पहुंचा, सोनू को आगे खड़ा कर दिया, बाप पीछे आ गया। बेटा फिर कह रहा है पापा पापा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी, मुझे शिक्षा दो। उसका बाप कह रहा अच्छा चल बेटा घूम जा, सामने की तरफ देख। उसके बाप ने उसकी पीठ पे एक खींच के लात मारी, वो सनसनाता हुआ नीचे गिरा, हाथ पैर टूट गए, लड़का बेहोश हो गया। उसका बाप नीचे उतर गया, उसने शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। और जब 3 दिन के बाद लड़के को होश आया तो लड़के की आंखों में आंसू थे, बाप भी रो रहा था। ऐसा नहीं कि बाप ने कोई जास्ती करी थी, बाप भी रो रहा था। उस लड़के ने कहा कि पापा आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो आपसे बिल्कुल एक सिंपल सी बात पूछी थी पापा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, मुझे ज्ञान दो। आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसको पाने के बाद जो है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेल नहीं कर सकता। उसके बाप ने कहा कि बेटा मैंने तो तुझे सिर्फ एक बार लात मारी है, तेरी पीठ पे तेरे सिर्फ हाथ पैर टूटे हैं, और जो ज्ञान मैं तुझको देने जा रहा हूं अगर इस ज्ञान को लिए बगैर तू मार्केट में कूद गया तो हर रोज तेरे हाथ पैर टूटेंगे, हर रोज तुझे बेइज्जत होना पड़ेगा, हर रोज हर मोड़ पर तेरी गांठें फूटेंगी, तुझे हार का सामना करना पड़ेगा। इससे कहीं बेहतर था कि तेरी पीठ पे मैं एक लात मार देता जो मैंने मार दी। बोले पापा खुल के बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके बच्चे ने कहा, जिसे 3 दिन के बाद होश आया था, उसके बच्चे ने कहा पापा मुझे खुल के बताओ, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, मुझे ज्ञान दो ताकि मैं कभी फेल ना हो सकूं। तो उसके बाप ने कहा बेटा अगर तुझे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो इस बात पर ध्यान दे कि मार्केट में कोई कुछ भी बोले, अपने सगे बाप की बात पर भी विश्वास मत करना। मैं तेरा सगा बाप ही तो हूं जिसने तेरी पीठ पे लात मारी। ये सिर्फ तेरे हाथ पैर मैंने इसलिए तोड़े ताकि मैं तुझे सिखा सकूं। कभी कभी बच्चों के हाथ पैर भी तोड़ने पड़ते ना सिखाने के लिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए साथियों मैं थोड़ा सा लाइटर तरीके से बोलता हूँ लेकिन लाइटली नहीं समझने का। बातें तो थोड़ी सी हंसी मजाक जैसी लगती हैं लेकिन ये सीरियस है। सीरियसली आपको समझना पड़ेगा इसे। नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास संबंधों का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि मोहब्बत की ताकत क्या होती, सपनों की ताकत क्या होती, पर्सनल एग्जामिनेशन क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, मुझे सिर्फ पता है ये सारी चीजें। उसी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, उसी वही सारी चीजें मैं आप लोगों के बीच में साझा करता हूँ। और ये भी मत समझिए कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ, मैं साझा करता हूँ, केवल अपने विचार अपनी ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ। जो मेरे मन में आता है मैं पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से उसे मैं रखने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी का भला हो जाए। अगर हो जाता है, मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा मेरी बातों से, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति भी बदल सका तो शायद मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। शायद माता सरस्वती का वरदान जो है फलीभूत होता हुआ मुझे नजर आएगा। डियर फ्रेंड्स ये वो मार्केट है, यहाँ पर किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना। आपको 3 चीजें केवल चेक करनी है, उसकी लीगलिटी, रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी। कोई भी प्रोफाइल देखकर काम मत करो। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही आपको प्लान क्यों ना भेजें, ये कभी मत देखना कि ये तो मेरे जीजा जी ने भेज रखा है। ये तो गलत हो ही नहीं सकता भाई साहब। आपके जीजा जी आपके अच्छे शुभचिंतक हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो प्लान उन्होंने आपके पास भेजा है उस क्षेत्र में वो एक्सपर्ट हो। इसको अगर और हल्के तरीके से, लाइटर तरीके से आप समझना चाहो तो आप ये समझ लो, सपोज करो आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपके पैर पे चोट आ जाए, ऑपरेशन करने की स्थिति आ सकती है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। आपका जीजा आपसे आके बोले कि चल तू रहन दे यार, तू हॉस्पिटल मत जा, ला मैं तेरा ऑपरेशन कर देता हूँ, कराओगे क्या? हेलो, मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तबीयत खराब है लेकिन फिर भी सर दर्द बहुत भीषण कर रहा है मेरा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। आपके पैर में चोट लगी हो, घुटना आपका टूट गया, कोई भी साथी मुझे बता दे, अपने जीजा से ऑपरेशन करा लोगे क्या अगर वो प्रोफेशनल नहीं होंगे तो? अगर वो संबंधित डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल नहीं होंगे तो ऑपरेशन करा लोगे क्या? अच्छा अपनी दीदी से कराओगे क्या, कि बीबी से कराओगे या प्रेमिका से कराओगे? सही से बताना, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलिएगा। जो एक्सपीरियंस होल्डर होगा उससे कराएंगे। आपको एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग होता ये है फ्रेंड्स कि हम लोगों को मार्केटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किससे सलाह लेते हैं? सब्जी वाले से
हम किससे सलाह लेते हैं? अब जैसे आपको अपने बेटे को जो है एक नेटवर्कर बनाना है, तो नेटवर्कर जो अचीवर होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा नेटवर्क मार्केटिंग, आप उससे सलाह दो ना, आप उससे उसकी मीटिंग कराओ ना, आप उसकी मीटिंग में लेके आओ ना। आप तो लग जाते हो जो है जो इसका सीमेंट मोरंग का काम करता है उससे पूछने, अरे भैया वो जालाइफ वाले आए थे, अच्छा, तो जा हमसे कह रहे थे 1109 रुपया दे दीजिए, उसमें बहुत बढ़िया काम लगता है, 60,000 मिलेगा। अब वो भाई साहब क्या बताएंगे जो जिनको मोरंग का रेट पता है, उससे मोरंग सीमेंट बालू गिट्टी से बाहर सोचने का मौका नहीं मिलता, वो तुमको सजेस्ट करेंगे क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग में 1100 दे दो, ये दे दो। उनकी सलाहें जानते हो कैसी आएंगी? हमें छोड़ दे यार, इसे 365 कंपनियां आया करती सुबह से लेकर शाम तक, कहाँ तू फालतू बकवास करने पड़ा हुआ है। अबे कुछ नहीं है 1109, तेरा डूब जाएगा, तू लेके चला जाएगा, मर जाएगा, तू भिखारी हो जाएगा, तेरा 1109 चला जाएगा, तेरी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी 1109 रुपए में, तू कंगला हो जाएगा एकदम, तेरा सब पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा है? अब ये लोग सिखाएंगे है आपको? भाई सीमेंट मोरंग वाला सीमेंट मोरंग की सेल आपको सिखा सकता है भैया, एक ड्राइवर दूसरे व्यक्ति को ड्राइवर बना सकता है, एक पहलवान दूसरे व्यक्ति को पहलवान बना सकता है। इतनी सी छोटी सी बात समझ में नहीं आती? अगर मैं माँ होती सबकी, होता सब मेरे बच्चे होते तो मैं दो दो चपत लगा के बात करता। अब इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि चोट लगने पे डॉक्टर के पास लेने जाते हो, सब्जी बनानी होती है तो मार्केट जाने के बाद सब्जी वाले के पास जाते हो, बच्चों को शिक्षा दिलानी होती है तो स्कूल भेजते हो। यार यहीं पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों है भैया? हैं? समझ में नहीं आ रहा। तो डियर फ्रेंड्स, आज तक उसी व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है। जैसे कभी मैंने नरेंद्र सर को शायद बुलाया था, नरेंद्र सर के बाद ही जो है मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों से करी हैं। डियर फ्रेंड्स, आज भी जो भी लोग, कम से कम शब्दों में आप समझ लो, जो भी लोग आज भी पॉजिटिव है किस इस जालाइफ स्टाइल में, 1 रुपया भी उनको नहीं मिल रहा, तो आप सीधे सीधे ये समझ लो कि उन्होंने कंपनी की लीगलिटी, कंपनी की रियलिटी, कंपनी की प्रैक्टिकलिटी जांच रखी। जिंदगी में आपके पास कोई भी आता है, कोई भी आपका सगा संबंधी आ जाए, बेशक कोई भी रिश्ता लगता हो, आपकी सगी सास क्यों ना हो। सगी सास, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत सारे साथी मेरे समझ रहे होंगे, सगी सास, अच्छा है। बेशक सगी सास आपकी क्यों ना हो, है? सगी साली आपकी क्यों ना हो, कोई भी हो, प्रोफाइल देख के काम नहीं करने का। कितना भी बड़ा 30 मार्का क्यों ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना आ जाए, पाकिस्तान के वो कौन है वो जो बहुत बड़े 30 मार्का है, वो क्यों ना आ जाए आपके पास प्लान लेके कि भैया जालाइफ स्टाइल कर लो। जालाइफ भी नहीं करना आपको बगैर जाने, आप किसी को प्लान भी अगर प्रेजेंट करते हो तो उससे भी साफ साफ ये बोल दो कि जब तक आप कंपनी की लीगलिटी, रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी नहीं जांच लोगे, तब तक मैं आपको आपकी आईडी नहीं लगाऊंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए भैया, हैं? आप इस तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके से काम करो, चीजों को जानो, चीजों को सीखो, चीजों को थोड़ा सा समझो, समझाने की भी कोशिश करो, और इस आलतू फालतू के सलाहकारों से बचो। ये सब लोग एक नंबर के समझदार लोग होते हैं, ये आपको सही सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि जो जिस क्षेत्र का होगा उसी क्षेत्र का तो सलाह देगा। आप एक छोटी सी बात बताओ, इसके बाद मैं और किसी साथी को बुलाता हूँ मंच पे बोलने के लिए, क्योंकि अभी 10 मिनट का टाइम है हमारे पास। आप एक छोटी सी बात बता दो, महाभारत का युद्ध किसने किसने देखा है? शायद किसी ने नहीं। अच्छा, सुना किसने किसने है कि महाभारत हुई थी हमारे देश में? संभवतः सबने। अब मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि महाभारत के युद्ध में कुछ पात्रों के नाम आप लोगों को याद होंगे, यस या नो? ऑफ कोर्स यस। बहुत सारे पात्र ऐसे हैं, जैसे अर्जुन को कोई नहीं भूल सकता, कृष्ण को नहीं भूल सकता, दुर्योधन को नहीं भूल सकता, शकुनी को नहीं भूल सकता, भीष्म पितामह को नहीं भूला जा सकता। कुछ ऐसे नाम हैं इसमें महाभारत काल में, महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसे किरदार हुए जो आदि अनादि काल तक, जब तक इस सृष्टि का विनाश नहीं होगा तब तक ये नाम हमारे साथ साथ ट्रेवल करते रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, दुर्योधन को आप सभी लोग जानते हो, अर्जुन को जानते हो, भगवान श्री कृष्ण को जानते हो। आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करता हूं, अगर दुर्योधन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण होते और अर्जुन के सलाहकार मामा शकुनी होते तो युद्ध के क्या परिणाम होते? कोई भी साथी अनम्यूट करके बता सकता है। आज जो नतीजे पूरी दुनिया के सामने हैं महाभारत युद्ध के, महाभारत काल के, आप सिर्फ इतना बता दो, सलाहकार आपका केवल बदल जाए, अर्जुन के सलाहकार मामा शकुनी होते और दुर्योधन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण होते, तो महाभारत के युद्ध के डियर फ्रेंड्स कुछ और परिणाम होते। संबंधित अचीवर से आपको जो है सलाह लेनी है,
ये जो आपने अपनी लाइफ में 3-4 सासुएँ पाल रखी हैं ना, आप लोग थोड़ा-सा सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, घर में बर्बादी आ रही है। ये खाम-खा के सलाहकारों से बचो, अपनी बुद्धि से काम लो। चीज़ों को कैसे जाँचते हैं, चीज़ों को कैसे परखते हैं, चीज़ों का पैमाना क्या होता है, ज़िंदगी को कैसे हम लोग जो है सही से गाइड कर सकते हैं, मतलब सॉरी, सही से जज कर सकते हैं ज़िंदगी को। और ज़िंदगी को जज नहीं करना होता है, एक्सपीरियंस करना होता है, समझ रहे हो ना? तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं अभय सर को बुलाता हूँ मंच पे बगैर किसी भूमिका के मेरे साथ। अभी मैंने देखा था अभय सर को, मीटिंग में थे। तो अभय सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, लेकिन उससे पहले मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ आपके सम्मान में, क्योंकि आप जिस किरदार के धनी हो, जो आपकी पहचान है, आपकी पहचान की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपके मुँह से हेलो भी निकले, कि मुकद्दर के मुकद्दर को दखल देंगे हम। साथियों, ये अभय सर का तेवर है, जिन्होंने चैलेंज कर रखा है बड़ी से बड़ी चुनौतियों को, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को, बड़े से बड़े चैलेंज को, कि मुकद्दर के मुकद्दर को दखल देंगे हम, वक़्त कितना भी बुरा हो बदल देंगे हम। तो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज अभय सर। Thank you, sir. Thank you, and a strongly welcome, sir. Strongly welcome to calling me on this मंच। आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। कुछ बोलने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बढ़ने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती।